आज मदीना का माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है। हम लोग ज़ोहर के अदा करने के बाद अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी है ताकि हम कल ज़ियारत भी कर सकें। और आज भी हम लोगों ने आना है रोज़ा रसूल पर हाज़िर करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। सो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग क्योंकि यहाँ पे स्टारबक्स भी है तो दिल तो कर रहा था बहुत, लेकिन डेफिनेटली इजरायली है तो हम जितना बॉयकॉट कर सकते हैं, ऑल्दो कि हम लोग अभी भी कम्प्लीटली बॉयकॉट नहीं करें इजरायली प्रोडक्ट्स की, तो लेकिन जितना हो सकता है, जितना आपके ज़हन में रहता है आप उतना तो करें। हमने कोशिश ये की है कि यहाँ पे जो इनका लोकल बेस्ड है, यानी जो मुस्लिम कैफ़े है, वहाँ से हमने कॉफ़ी लेने का सोचा है। सो वी आर हियर। ये क्या नाम है इस कैफ़े का? कोरिनो। तो आप भी जब क्या रिव्यूज़ हैं कॉफ़ी के यहाँ के? कैरामेल मोकियातो अच्छा है इसका टेस्ट। ओके, तो दोस्तों के ऐप पे जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और ये सब आपने उम्रा परफॉर्म करने से पहले जब जाना है तो आपने वहाँ से ही अपने आप को रजिस्टर करवा लेना। ऑलमोस्ट लाइक 2 वीक्स पहले आप ये सब चीज़ें कर लें ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। अब यहाँ पर 1 घंटा आपको वेट करना पड़ता है। ये पहले मैं बता दूँ मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसको रोस्ट्रम भी बोलेंगे हम या डाइस बोलेंगे, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीच करते थे। ये रियाजुल जन्ना की फाइनली जगह है, और ये एक ऐसी जगह है कि वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है वो बहुत करीब है, उसकी जालियाँ आपको दिखाई देंगी। दूसरी जानिब आपको मिंबर रसूल दिखाई देगा, और यहाँ पर एक पिलर है जिसको हज़रत आयशा से मंसूब किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, और इसी के लिए रियाजुल जन्ना के लिए लोग निकलते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पर जाना है और हमने यहाँ पर नवाफिल अदा करने हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो रश होता है, लेकिन आपको फिर भी जब आप जा रहे हैं तो ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है। सारे का सारा पहाड़ जो है इसका नाम है जबल उहुद, जिसकी लंबाई है कमो पेश 7.5 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है तकरीबन इसकी चौड़ाई जो तकरीबन है वो 2.5 से 3 किलोमीटर है। और ये ज़मीन के ऊपर लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। इसको यकीन ना आए, आजकल तो डिजिटल दौर है, गूगल मैप के ऊपर जाकर इसका नक्शा निकालें तो ये ज़मीन के ऊपर लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ है। और आप खुद थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़मीन व आसमान को तख्लीक किया था, और जब मस्जिद नबी शरीफ से निकले, जब दामने उहद पहुँचे तो 700 रह गए, 300 मुनाफिकीन ने अपना रास्ता बदल लिया। और यहाँ पर अब आपको एक पहाड़ ज़ियारत में आ रहा है जिसके ऊपर लोग कम इल्मी की बिना पर चढ़े हुए हैं, उसके ऊपर चढ़ना बेअदबी के ज़िम्मे में आता है। अच्छा, इस जंग ओहद में, बैटल ऑफ ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे चचा हज़रत हमज़ा शहीद हो गए थे, और उनकी ये ग्रेव है जो आप देख भी सकते हैं। तो वो यहाँ पर उनकी तदफीन हुई थी इस मैदान में, और इर्द गिर्द ओहद के पहाड़ हैं।
الكونين والثقلين والفريقين So alright, we are outside the Masjid Quba और ये बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पड़ाव किया था जब मक्का से मदीना वो आ रहे थे, और इससे पहले उन्होंने मस्जिद फ़जर है वहाँ पे उन्होंने पहला पड़ाव था, उन्होंने नमाज फ़जर अदा की थी। उसके बाद ये मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कंस्ट्रक्ट की थी। इसको कहते हैं कि उन्होंने एक बिल्कुल अपने हाथों से इसकी बुनियादें रखी थी। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और हमने यहाँ पर अपने नवाफिल अदा किए हैं और अब हम चलते हैं आगे मज़ीद ज़्यादा इस मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रुख यानी दो जो किबला था, एक किबला है अव्वल मस्जिद अक्सा वाला, उधर पहले नमाज शुरू की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किबला चेंज किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब आप अल्लाह के घर की जानिब चेंज करके फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पर चेंज करके दूसरा आधी नमाज हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ये इनसाइड आपको दिखा सकते हैं, हम मस्जिद किबला के अंदर हम जा रहे हैं और किबलतैन में जैसे मैंने आपको बताया कि आपने दो दफ़ा किबला चेंज किया। पहले आप जैसे मस्जिद अक्सा की तरफ देख कर पढ़ते थे नमाज, उसी मुँह पर पढ़ रहे थे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरसे से चाह रहे थे, यहूदी उनको ताना देते थे कि हमारे जो पैगम्बर है वो यहाँ पर आए हैं और ये वो, तो आपका भी वही किबला है। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर रहे थे, वो बार बार देख रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि आप अपना मुंह जो है वो काबे की तरफ करके वहाँ पर नमाज़ पढ़ें, रुख वहाँ को कर लें। ये वो मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद, जहाँ पर आपने अपना किबला चेंज किया और हम यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ पर आकर नवाफिल अदा किया। अभी जो हमारा काफ़िला है ये बाग मदीना खजूरों के बाग में पहुँच चुका है। इस बाग को ये एजाज़ हासिल है कि ये बाग हदूद हरम में है और दूसरा ये उहद पहाड़ के दामन में है। कितने रियाल की? 30 रियाल की ना? 30 रियाल का 1 किलो। 30 रियाल का 1 किलो। अच्छा, आपका जो टूर गाइड है वो आपको इस मार्केट लेके आएगा। आपको हर किस्म की खजूर, हर नस्ल की खजूर यहाँ पर मिलेगी और यहाँ से आप बहुत इकोनॉमिक रेट्स में, बहुत नॉर्मल से चीप रेट्स में आप यहाँ पे खजूरें बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब वापस आना होता है तो आपने लोगों को बतौर प्रेजेंट या तोहफ़ा देना होता है ये खजूरों का। Alright, ladies and gentlemen, just show you around. What a beautiful place it is। और यहाँ पे ऐसे स्पॉट है जहाँ पे आप सारी सेल्फीज भी बना सकते हैं। Look at अच्छा, मदीना के बारे में मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी। मदीना इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मक्का इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट। मदीना के जो लोग हैं, एक तो वो भी बहुत डिफरेंट है, बहुत उनका जो बिहेवियर था बहुत अच्छा था, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था। और मदीना में आपको ऑलमोस्ट हर किस्म की खाने की वैरायटी बहुत मिलेगी। You have like every international food chain there, including Pizza Hut, Domino's, KFC, McDonald's। मक्का में भी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कॉफ़ी की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। कॉफ़ी हाउसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टारबक्स के अलावा आपको लोकल बहुत मिलेंगे। और तो ये था कि वहाँ पर, और जगह डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। मक्का में आपको चलना बहुत पड़ता था। लाइक KFC से अगर आप मैकडॉनल्ड्स जा रहे हो तो आपको चलना बहुत पड़ रहा है। यहाँ पर आपको सब चीज़ें साथ साथ बिल्कुल मिलेंगी। वॉकिंग डिस्टेंस नहीं था। एक ही मार्केट बनी हुई है जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, अबायाज़ एंड
यू नो ऊद एंड सेंस, बहुत बहुत परफेक्ट ये प्लेस थी। तो यूजुअली हम लोग शाम में क्योंकि वी हैड टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, मदीना में आपके पास यहाँ पर वैसे भी टाइम होता है क्योंकि आपने उम्रा नहीं करना होता है, सच आपकी कोई इतनी हार्ड एंड यू नो फास्ट किस्म के रूल्स नहीं होते इबादत के लिए। तो आपने यहाँ पर बेसिक्स यही करना होता है कि आपने नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद फिर आपने तस्बीह पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, ज़ियारत कर ली, एंड देन आप लोग यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं जो आपने शॉपिंग करनी है। ऑब्वियसली जब हमने यहाँ से वापस पाकिस्तान आना होता है तो हम अपने प्यारों के लिए, जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उनके लिए हमने कुछ प्रेजेंट्स लेने होते हैं, तो फिर यहाँ से आपको चीज़ें बहुत मिल जाती हैं। सो यहाँ पर मैंने एक कोशिश की थी कि ये जो पिज़्ज़ा बन रहा है ये मैं दिखा दूँ, लेकिन इन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने इसका जो फ़ाइनल लुक था वो आपके साथ शेयर कर लिया। सो काफ़ी टाइम बाद मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा हट खाया था क्योंकि वहाँ के जो खाने थे वो खा खा के मेरी बस हो गई थी और मैंने अम्मी को बोला कि बस जस्ट फिनिश आवर फूड, डिनर हमने अभी किया है। काफ़ी दिनों से हम लोग एक्चुअली फीका लाइक इतना स्पाइसी खाना नहीं है हमें जिस तरह पाकिस्तानी को आदत है, प्लस पाकिस्तानी जो फूड था वो भी जो हमने यहाँ से ट्राई किया वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना मज़ा नहीं आया खाने का। और फिर इसलिए आज मैंने जो हम लोगों ने यहाँ पे आते हुए एक प्लेज लिया था छोटा सा, ये मैंने बोला था कि उम्रा करेंगे तो फास्ट फूड की आदत भी ख़त्म करनी है, तो वो हमने आदत जो थी वो मैं ख़त्म नहीं कर पाई और मैंने बोला कि आज क्रेविंग सेटिस्फाई करनी है। सो वी वेंट टू द पिज़्ज़ा हट और वहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा जो ट्राई किया दैट वाज अमेजिंग, मज़ा आ गया, लिटरली वल्ला मज़ा आ गया। और रीज़न भी कि पाकिस्तान में जो अब हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा या जो भी जितनी भी चेन्स हैं इंटरनेशनल, उन्होंने अपना ना मेयार बहुत गिरा दिया है। वो बंगला इंशाल्लाह अबाया अम्ब्रेला डिजाइन इंशाल्lah discount. You guys are too expensive. Makkah is like reasonable. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين ओके तो यहाँ पर अब जो मेरा व्लॉग एंड होने वाला है मैं आपको इस बारे में बता दूँ कि मदीना में हमने एंजॉय ओवरऑल बहुत किया और कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं अपने व्लॉग के एंड पे शेयर कर रही हूँ। और एक बात आपको बता दूँ कि हमने मदीना में और मक्का में मुस्लिम उम्मा के और पाकिस्तान के लीडर के लिए बहुत दुआ की, खान साहब के लिए। सो ये पिक्चर भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। If you really like this video, please press the like button, share it with your friends and family, and please subscribe to my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.